क्या सिर्फ बचपन में ज़्यादा चीनी खाना आपके दिमाग के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल सकता है? ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, बर्तानिया में 2 बच्चे सिर्फ चंद साल के फ़र्क से पैदा होते हैं। दोनों एक जैसे माहौल में बड़े होते हैं, एक जैसे स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक बच्चा उस दौर में पैदा हुआ जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद बर्तानिया में चीनी सख्त राशन पर मिलती थी, जबकि दूसरा उस वक्त पैदा हुआ जब राशन खत्म हो चुका था और चीनी आसानी से दस्तयाब थी। अब तकरीबन 70 साल आगे चलते हैं। साइंसदानों ने हैरान कुन बात दरियाफ्त की है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई 1000 दिनों यानी माँ के पेट में रहने के दौरान और 2 साल की उम्र तक निस्बतन कम चीनी खाई थी, उनमें बुढ़ापे में डिमेंशिया जैसी बीमारियों के होने का खतरा नुमायां तौर पर कम था। लेकिन आखिर ऐसे कैसे मुमकिन हुआ? हाल ही में शाया होने वाली 2 साइंसी तहकीकात ने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया में चीनी की मिकदार हुकूमत की तरफ से महदूद कर दी गई थी। हर खानदान को सिर्फ एक मुकर्रर मिकदार ही मिल सकती थी। फिर 1953 में अचानक ये पाबंदी खत्म कर दी गई और लोगों की चीनी की खपत तकरीबन 2 गुना हो गई। साइंसदानों के लिए ये एक कुदरती तजर्बा बन गया। उन्होंने हजारों अफराद की सेहत के रिकॉर्ड का जायजा लिया और उन लोगों का मुवाजना किया जो राशन के दौरान में पैदा हुए थे उन लोगों से जो उसके बाद पैदा हुए, और नताइज हैरान कुन थे। जिन अफराद की माओं ने हमल के दौरान कम चीनी इस्तेमाल की और जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी के पहले 2 सालों में भी कम चीनी खाई, उनमें न सिर्फ डिमेंशिया बल्कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी नुमायां तौर पर कम था। एक तहकीक में यह भी देखा गया कि ऐसे अफराद में डिप्रेशन और एंजाइटी निस्बतन कम थी, और दिमाग के एमआरआई स्कैन ये इशारा देते थे कि इनके दिमाग में उम्र बढ़ने की रफ्तार भी निस्बतन सुस्त थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिंदगी के सिर्फ इब्तदाई 2 साल इतने अहम क्यों हैं? माहिरीन के मुताबिक हमल से लेकर 2 साल की उम्र तक का अरसा दिमाग की नशोनुमा का सबसे हसास मरहला होता है। इसी दौरान अरबों नए इसाबी राब्ते बनते हैं। हमारे न्यूरॉन्स के दरमियान न्यूरॉन्स जो हैं वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं। कई कनेक्शन जो हैं इसी उम्र में बनते हैं। अगर इस अरसे में खुराक में बहुत ज़्यादा चीनी हो तो ये जिस्म के मेटाबॉलिज्म, सोजिश, आंतों की मुफीद बैक्टीरिया और इंसुलिन के निज़ाम पर असर डाल सकती है, और यही अवामल बाद में दिमागी सेहत पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। इन तहकीकात से ये साबित नहीं होता कि सिर्फ चीनी ही डिमेंशिया की वाहिद वजह बनती है। ये मुशाहिदाती मुतालियात हैं, यानी इनमें सिर्फ एक ताल्लुक यानी एक कोरिलेशन देखा गया है, वजह और नतीजा साबित नहीं किया गया। मुमकिन है राशन के दौर में लोगों की मजमूई खुराक, तर्ज जिंदगी या दीगर अवामल भी इन नताइज में किरदार अदा करते हों। इसके बावजूद ये नताइज इन बहुत सी दूसरी तहकीकात से मेल खाते हैं जो बताती हैं कि ज़्यादा मिकदार में शामिल की गई चीनी सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि दिमाग की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। तो इस तहकीक से हमें क्या सबक मिलता है? इसका मतलब ये नहीं कि आज ही से मीठा मुकम्मल तौर पर छोड़ दें, बल्कि असल पैगाम ये है कि हमल के दौरान और बच्चे की जिंदगी के पहले 2 साल इंतहाई अहम होते हैं। अगर इस अरसे में बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा दी जाए और गैर ज़रूरी चीनी से बचाया जाए तो मुमकिन है उसके फ़ायदे पूरी ज़िंदगी साथ रहें। कभी कभी तारीख हमें ऐसे कुदरती तजर्बात दे जाती है जिन्हें हम जानबूझकर कभी खुद अंजाम नहीं दे सकते, और बरतानिया में जंग के बाद चीनी की राशनबंदी शायद उन्हीं में से एक थी, जिसने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी की शुरुआत में हमारी खुराक बुढ़ापे में हमारे दिमाग की सेहत पर भी असर डाल सकती है। अगर आपको ऐसी सादा ज़बान में साइंसी मालूमात पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें
اور میرے یوٹیوب چینل جس کا نام راز آن لائن ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بچوں کی خوراک ان کے مستقبل کے دماغ کی صحت کا فیصلہ کر رہی ہے؟ شکریہ۔